Hello children, you are welcome back to the YouTube channel of City Head Public School Barabanki. Today I will teach you 6th chapter of Science of class 4th, and your 6th chapter is Care and Conservation of Animal. Okay? Care and Conservation of Animal. ठीक है, कैसे हम एनिमल का केयर करें और कैसे उसे हम सुरक्षित और संरक्षित करें, ये आपको इस चैप्टर में बताया जाएगा। लेट अस स्टार्ट योर चैप्टर। सो एनिमल्स आर वेरी यूजफुल टू अस। आप सबको पता है कि जो जानवर हैं वो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। दे आर ए नेचुरल रिसोर्स, ये हमारी प्राकृतिक स्रोत है। To arrange for food, shelter and other comfort of domesticated animals is the responsibility of people who rear them. कहता है कि जो लोग जानवरों को पालते हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो जानवरों के लिए खाना, रहने की व्यवस्था, उनके आराम की व्यवस्था की जिम्मेदारी जो लोग पालते हैं उनकी होती है। सो वी शुड टेक केयर फॉर देम एंड वर्क फॉर देयर कंजर्वेशन। इसलिए उनका ध्यान रखना चाहिए और उनको सुरक्षित एवं संरक्षित करना चाहिए। आता है केयर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, जो पालतू जानवर हैं उनका केयर करना है। केयर फॉर डोमेस्टिक एनिमल्स मस्ट इंक्लूड द फॉलोइंग फैसिलिटीज। जो पालतू जानवर हैं उनको कैसे केयर करना है, क्या उन्हें सुविधाएं देनी है, स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा। जिसमें नंबर 1 पर है प्रॉपर फूड। प्रॉपर फूड का मतलब समझते हो? एक सामान्य तरीके से उन्हें खाना मिलना चाहिए, तरीके से जो उनको चाहिए खाना उनको मिलना चाहिए। एनिमल्स टू नीड फूड लाइक अस। जैसे हमें खाने की आवश्यकता होती है वैसे ही जानवर को भी खाने की आवश्यकता होती है। दे शुड बी प्रोवाइडेड विद न्यूट्रिशस एंड बैलेंस फूड एट फिक्स्ड टाइम। इसलिए हमें चाहिए कि हम उन्हें पोषण वाला खाना एंड संतुलित खाना एक निश्चित टाइम पर उपलब्ध कराएं। Animals should be provided food as per their need, such as milk-giving animals should be provided green fodder, husk, oil cakes, etc. कहता है एनिमल शुड बी प्रोवाइडेड फूड, जानवरों को हमें खाना उपलब्ध कराना चाहिए एज पर देयर नीड, जैसी उसकी आवश्यकता है। सच है जैसे कि मिल्क गिविंग एनिमल्स, जो जानवर से हम दूध ले रहे हैं, जो जानवर हमें दूध दे रहा है, शुड बी प्रोवाइडेड ग्रीन फॉडर, हमें चाहिए कि हम उसको हरा चारा उपलब्ध कराएं। हस्क, ऑयल केक, यानी कि सब जो जिन चीज़ों से उसको बैलेंस डाइट हो सके, चाहे वो ऑयल केक का मतलब होता है जैसे तेल जिससे निकालते हो आप सरसों से, उससे बचा हुआ अवशेष से ऑयल केक कहते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड चीज़ें उसे मिलनी चाहिए। ओके, लोड कैरिंग एनिमल शुड बी गिवन मोर क्वांटिटी ऑफ ग्राम्स एंड पीस। कहता है कि लोड कैरिंग एनिमल्स, जो जानवर बोझा ढोते हैं यानी कि सामान को लाते ले जाते हैं, शुड बी गिवन मोर क्वांटिटी, उन्हें हमें ज़्यादा मात्रा में देना चाहिए। क्या? ग्राम यानी चना एंड पीस यानी कि मटर या दालें। ठीक है, अलॉन्ग विद फूड, खाने के साथ साथ एनिमल शुड बी गिवन क्लीन एंड फ्रेश वाटर, जानवर को साफ और ताज़ा पानी देना चाहिए। देयर अटेंसिल शुड बी क्लीन्ड एवरी डे, और उनका जो बर्तन यानी कि जिसमें वो अपना खाना खाते हैं, चारा खाते हैं, भोजन करते हैं, वो बर्तन भी रोज साफ करना चाहिए। ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है प्रॉपर शेल्टर। Animals to feel heat
जानवर जो है वो गर्मी का एहसास करते हैं, कोल्ड एंड रेन, ठंडी का और बरसात का, हर चीज़ का जानवर भी एहसास करते हैं जैसे हम लोग एहसास करते हैं। Thus they also need a proper shelter which is to be arranged by us। इसलिए उनको भी एक प्रॉपर रहने की व्यवस्था की आवश्यकता होती है और उसकी व्यवस्था करनी चाहिए जैसे हम लोग अपने लिए करते हैं। It should be well lit and airy। और ऐसा हो जैसे कि वो हवादार हो, सूखा हो, रहने के लायक हो। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट शेल्टर। अलग अलग जानवरों के अलग अलग रहने की जगह होती हैं, जैसे कि आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हो कि कौन सा जानवर कहाँ रहता है। ठीक है। बफेलो एंड काउज लिव इन शेड्स। कहते हैं कि भैंस और गाय जो है वो शेड में रहती है। ए हार्स लिव इन अस्तबल। घोड़ा कहाँ रहता है? अस्तबल में रहता है। डॉग लिव इन कैनल। ठीक है। एंड वाइल ए गोट लिव्स इन पेन। ठीक है। सबके रहने की अलग अलग जगह हैं और वो वहाँ रहते हैं। देयर आफ्टर आता है थर्ड नंबर, प्रॉपर क्लीनलीनेस, मतलब अच्छी तरह से साफ सफाई, इसे हिंदी में कह सकते हैं। ठीक है। एनिमल शेल्टर शुड बी क्लीन्ड एवरी डे। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि जो भी उनका खाने की जगह अगर है तो उसे रोज साफ हो, वैसे जहां भी ये रहते हैं वो भी अच्छे से साफ होना चाहिए। फिनाइल शुड बी यूज्ड विद वाटर टू क्लीन द एरिया ऑफ इंसेक्ट। वो जगह जहां पर कीड़े मकोड़े हो सकते हैं वहां पर फिनाइल का यूज करना चाहिए पानी के साथ में। पेस्टिसाइड भी शुड बी स्प्रिंक्ल्ड देयर फ्रॉम टाइम टू टाइम। और पेस्टिसाइड यानी कि जो घास को, कीड़े मकोड़ों को ख़त्म कर सकती है, वहाँ के हटा सकती है, उसको टाइम टू टाइम से यूज करना चाहिए। देयर शुड आल्सो बी ए प्रॉपर हमें चाहिए कि हम सदैव अच्छे तरीके से जहाँ पर भी ये रहते हैं उसको अच्छे तरीके से अरेंजमेंट फॉर डिस्पोजल ऑफ एनिमल एक्सेट्रा। जहाँ पर ये जानवर रखे जाते हैं वहाँ पर निकलने वाले जैसे गोबर है, जैसे टॉयलेट है, उसको भी अच्छे से साफ करने की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है। एनिमल शुड आल्सो बी क्लीन्ड एंड वॉश्ड रेगुलरली टू सेव देम फ्रॉम डिसीजेज। कहता है कि जानवरों को भी रोज या नियमित रूप से साफ करना चाहिए, धुलना चाहिए, इसलिए इससे उन्हें बीमारियों से बचाया जा सके। ठीक है। फिर आता है नंबर 4, ट्रीटमेंट ऑफ इलनेस। ठीक है। उपचार, किसी बीमारी का उपचार। इफ एनी एनिमल फॉल्स इल, ठीक है, यदि कोई जानवर बीमार हो जाता है, और कॉन्ट्रैक्ट एनी डिसीज, या किसी बीमारी से, मतलब उसे कोई बीमारी हो जाती है, इट शुड बी इमीडिएटली प्रोवाइड ट्रीटमेंट। इसके लिए मुझे तुरंत ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराना चाहिए, उपचार की व्यवस्था करानी चाहिए। टू लुक आफ्टर एनिमल्स, हमें जानवरों को ध्यान रखना है। स्पेशल हॉस्पिटल कॉल वेटनरी हॉस्पिटल। जैसे हम लोगों के डॉक्टर होते हैं वैसे जानवरों के भी डॉक्टर होते हैं। हम लोगों के जैसे हॉस्पिटल होते हैं, दी टाइप्स जानवरों के डॉक्टर या हॉस्पिटल होते हैं। आर प्रोवाइडेड फॉर, ये अगर कोई ऐसी समस्या होती है तो जानवर को भी चीज़ें उपलब्ध करानी चाहिए। द डॉक्टर हु लुक आफ्टर द हेल्थ ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड वेटरनरी डॉक्टर और वेट्स। जो भी डॉक्टर जानवरों को देखता है या जानवर के जो डॉक्टर होते हैं उन्हें वेटरनरी डॉक्टर या वेट्स कहा जाता है। टू सेव देम फ्रॉम डिसीजेज, वो क्या करते हैं, उनकी बीमारियों से उनको बचाते हैं। एनिमल शुड बी रेगुलरली इनऑकुलेटेड। ठीक है। जानवरों को सदैव इसके बारे में सदैव ध्यान रखना चाहिए। फिर आता है लुकिंग आफ्टर वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स तो आप लोग जानते हैं, इसे हम लोग जंगली जानवर कहते हैं।
ठीक है ना। एनिमल्स फाउंड इन द फॉरेस्ट आर नोन एज वाइल्ड एनिमल्स। जो जानवर जंगल में पाए जाते हैं जंगली जानवर कहा जाता है। दीज टू आर वेरी यूजफुल टू अस, ये भी हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। द स्किन ऑफ लायन, टाइगर, डियर etc, इनकी जो स्किन होती है, ठीक है, चाहे लायन हो, टाइगर हो, डियर हो, बड़ी वेरी एक्सपेंसिव कहा इसमें लिखा हुआ है कि वेरी एक्सपेंसिव होती है, ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होती है। द टस्क ऑफ एलिफेंट, टस्क आप लोग जानते होंगे, दांत, एलिफेंट के जो दांत होते हैं, हाँ? जो दांत होते हैं हाथी के, आर यूज टू मेक मैनी डेकोरेटिव थिंग्स, इससे बहुत सजावटी सामान बनाए जाते हैं। फॉर दीज थिंग्स, और ये सारी चीज़ें इलीगल पोचिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स टास्क प्लेस, और गलत तरीके से, ठीक है, यूज किया जाता है। जब ये कहा जाए कि इसे मिस यूज किया जाता है, उसका गलत तरीके से उपयोग किया जाता है। ड्यू टू दिस मैनी स्पेसीज ऑफ एनिमल्स हैज बिकम एक्सटिंक्ट एंड सम आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शंस, ठीक है। ड्यू टू दिस मैनी स्पीसीज, इसी कारण से जो मैनी स्पीसीज यानी बहुत सी प्रजातियां हैं किसकी, ऑफ एनिमल्स, जानवरों की, हैव बिकम एक्सटिंक्ट, ये क्या हो गई हैं, विलुप्त हो गई हैं, यानी कि अब इस पृथ्वी पर नहीं हैं। एंड सम आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, और बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो विलुप्त होने की कगार पर हैं, ठीक है। Restriction of jungles has also resulted adversely on the life of animal. Restriction of jungles has also resulted adversely on the life of animal. जो जिंदगी होती है जानवरों की, ठीक है, वो जंगल में ठीक ठाक से रहें, दस इसलिए to save these animals and their species from poaching and extinction, the government has established different national parks and sanctuaries. इसलिए जानवरों को बचाने के लिए या उनकी प्रजातियों को बचाने के लिए, पोचिंग एंड एक्सट्रैक्शन यानी कि ख़त्म होने से यानी विलुप्त होने से बचाने के लिए, द गवर्नमेंट हैज़ एस्टेब्लिश डिफरेंट नेशनल पार्क, सरकार ने बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान बनाए हैं, ठीक है, और सेंचुरी भी बनाई हैं उनको सुरक्षित संरक्षित करने के लिए। हेयर नो वन इज अलाउड टू हर्ट एनिमल्स, यहाँ पर किसी को इजाज़त नहीं दी जाती है कि जानवरों को किसी तरीके का कोई नुकसान पहुँचाए। दिस इज इंश्योर्ड बाय द फोर्स ऑफ लॉ, और इसे सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत कानून बनाया गया है। सब नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज इन इंडिया आर एज फॉलो, कुछ राष्ट्रीय उद्यान हैं या सेंचुरीज हैं जो भारत में हैं, जिनके नाम नीचे दिए गए हैं, आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। लाइक दैट नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज स्टेट, जैसे जिम कॉर्बेट आपका उत्तराखंड में है, कान्हा मध्य प्रदेश में है, हजारीबाग झारखंड में है, काजीरंगा असम में है, बंदीपुर कर्नाटका में है, ठीक है, मधुमलाई तमिलनाडु में है, ठीक है, पेरियार केरला में है, घाना राजस्थान में है, गिर गुजरात में है, दुधवा उत्तर प्रदेश में है, दाचीगाम जम्मू एंड कश्मीर में है, सुंदरबन वेस्ट बंगाल में, ठीक है। ये जो नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज हैं, जो 12 नेम दिए गए हैं, इनको भी आप लोग अच्छे से याद कर लो कि कौन सा नेशनल पार्क या सेंचुरीज किस प्रदेश में है, ठीक है। हाँ, तो थोड़ा सा आप लोग जब जितना समझ में आए कोशिश करो, ना समझ में आए फिर से वीडियो रिवाइंड करो, बार बार पढ़ो, अगर कोई पास में है जिसे जानकारी है उसकी हेल्प लो, ठीक है, और बार बार पढ़ो। इसके बाद फिर आप आगे दिए गए क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करो, और हो सकता है कि आप लोग जल्दी से जल्दी आप लोगों की मैनुअल क्लास स्टार्ट हो सके, ऐसा कुछ दिख रहा है। इसलिए आप लोग कोशिश करो, पढ़ाई करो, फिर देखते हैं कितना अच्छा हो सकता है, आगे अच्छा करने की कोशिश की जाएगी।
दैट्स इट एंड तब तक के लिए हैव ए गुड डे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। ओके बाय।